तुम्हें देसी कपड़ा पहनने पर तुम्हारा एक भाई को रोटी मिलती है, तो इससे सस्ता और क्या बताऊं? इससे सस्ता और क्या होगा? कपड़ा का कपड़ा मिल गया और तुम्हारे एक भाई को रोजगार भी मिल गया, क्योंकि देश का कपड़ा ले रहा। हर चीज पर ये अभियान। मैं कहता हूं, मेरा ज्यादा राजनीतिक या ज्यादा पर मेरा जो अनुभव कहता है, यदि भारत के लोग 1 साल के नियम ले लें कि हम भारत में अपनी वही चीज जो भारतीय भी मिलती है, हम भारत में बनी हुई वस्तु का उपयोग करेंगे, 1 साल में सारा विश्व भारत के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। जो चीज अपने भारत में है, जो नहीं है उसकी नहीं कह रहा हूं। है तो महंगी मिले चाहे सस्ती मिले, लेकिन मिलती है तो हम भारत की ही खरीदेंगे, भारत की ही दुकान पे करेंगे, भारत का ही हमारा मॉल होगा। हम नहीं देंगे। चलो, मैं उस बीमारी की दवाई की बात नहीं कर रहा हूं जिस बीमारी का इलाज भारत में नहीं है। मैंने डॉक्टरों को कहा था, मैंने कहा ठीक है, लाइलाज बीमारी हमारे देश में दवाई नहीं है तो आप विदेशी मेडिसिन खाइए, क्योंकि मजबूरी में हमारे रामचंद्र जी को भी सुषेण वैद्य की दवाई खाना पड़ी। देखो, मैं पुरानी संस्कृति को रखता हूँ, नहीं तो अभी मैं तुमसे कह दूँ विदेशी दवाई छोड़ दो तो तुम मुझे सामने रामायण ला के रख दो कि महाराज जी, हाँ मैं पहले से जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या खुरापती चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइलाज बीमारी जब भारत में इलाज नहीं है, वो मेडिसिन तुम विदेश की खा लेना, लेकिन जिस बीमारी की दवाई भारत में भी है, भारत की कंपनी बनाती है, भारत का मेडिसिन है, उसे भारत के सारे डॉक्टर नियम ले लें कि हम वह दवाई भारत में बनी हुई ही लिखेंगे। और आप लोग नियम ले लो कि डॉक्टर साहब, क्या इस बीमारी की दवाई कोई भारतीय कंपनी की नहीं है? यदि है तो डॉक्टर साहब फिर वही लिखिए, वही लिख दीजिए। लाइलाज की ठीक है, विदेश की खा लीजिए। बोलो, भारत कितना जीवित रह जाएगा? कितना पैसा भारत का भारत में रह जाएगा? आज सबसे ज्यादा पैसा भारत का मेडिसिन का पैसा विदेश जा रहा है। जुकाम की दवाई विदेशी, थोड़ी सी फुड़िया हो जाए तो विदेशी, सारी विदेशी दवाइयां आ रही हैं, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है अपने भारत की थोड़ी। और महंगाई का कारण मालूम क्या है? दवाई सस्ती महंगी नहीं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन अधिक हो जाए तो सस्ती हो जाती है और कम हो जाए तो। यदि हम अपने सब भारत के लोग भारतीय वस्तु खरीदें तो हर भारतीय वस्तु सस्ती हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। हर चीज में ये करना शुरू करो, ये अभियान शुरू करो। इसके लिए सेवा दल बनाओ, मंडल बनाओ। यदि किसी ना माने तो कम से कम अपनी स्वयं की जिंदगी से शुरुआत कर दो। जग सुधरेगा तो हम नहीं सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम शुरू करें। हम लोग प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जितना बन रहा है चल रहा है। इसी प्रकार से भारत का हर नागरिक एक नियम ले ले, मेरा जन्म उस स्थान पर हुआ है जहां, बोलते जाओ, तुम्हारे मुंह से बोलो, आप थोड़ा सा बोलो, जहां भगवान। हम इसको थोड़े से लोभ में नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आज विश्व भारत का प्रत्येक एनआरआई भारत लौट के आ जाए, विश्व का सबसे ज्यादा समृद्ध, ज्ञानी, बुद्धिमान हमारा भारत देश है। अमेरिका के पास किसका दिमाग है? ओबामा ने लेक्चर दिया था कि यदि यही हाल रहा तो एक दिन भारत, अमेरिका भारतीयों के हाथ में चला जाएगा। हर में दिमाग में भारतीय व्यक्ति है वहां, हर डिपार्टमेंट में। मैं एनआरआईओ से कहता है, आओ हम लौट चले, आओ हम
लौट चले, आओ अपनी माँ की तरफ लौट सके सारे एनआरआई। क्योंकि सारे एनआरआई कौन हैं? जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानवान है, जो धनवान है। धनवान ही विदेश जाते। ये सारे लोग लौट के आ जाए, फिर देखो हमारा देश क्या करके दिखाता है। हमारे लोग ही जाकर के, तो हमें यदि गर्व है तो कितना भी लोभ मिल जाए, हो भारत माँ के सपूतों, यदि तुम्हें गर्व है तो विदेशी व्यक्ति तुम्हें कितना भी लोभ देवे तो कहना नहीं, मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे हुनर की कमाई भारत माँ को मिलेगी, मैं उनको नहीं दे सकता हूं जो हमारे भारत देश को दुश्मन मानते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं। कितना बड़ा, कल्पना करो क्या हो जाए। फिर मैं कहता हूं, यदि तुमने ये कर लिया, किसी ने ये संकल्प कर लिया कि मैं और मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, जहां मेरा बस है, मैं अपने व्यक्ति को कभी भी विदेश में एनआरआई नहीं होने दूंगा। कितना भी लोभ आ जाए, कितने भी परेशानी आ जाए, मैं इसी देश में रहूंगा क्योंकि मुझे गर्व है। जाओ, इस पर्याय के बाद तुम सीधे विदेश क्षेत्र में जन्म लोगे। विदेश क्षेत्र में जन्म लेने वाला रास्ता बता रहा हूं। क्योंकि तुमने इस देश पर गर्व किया तो कर्म कहेगा इसे, वे जो विदेश क्षेत्र जहां भगवान साक्षात रहते, ये गर्व तो हम पहले करें। हमारी शक्ति का हिरास दुश्मन नहीं कर रहा है, हम खुद अपनी शक्तियों का हिरास कर रहे हैं, क्योंकि हम पराधीन होते जा रहे हैं। हम अपने देश की शक्ति को खोखला, हमारे देश की शक्ति को खोखला कोई नहीं कर रहा है मानव। हमारे देश की शक्ति को खोखला हम खुद करते जा रहे हैं।